परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 3001 में आप सभी का बड़े प्रेम के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज के मनन के लिए हम एक और बार पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य अध्याय 14 पद 4। ये वे हैं जो स्त्रियों के साथ अशुद्ध नहीं हुए पर कुंवारे हैं। ये वे ही हैं कि जहाँ कहीं मेमना जाता है वे उसके पीछे हो लेते हैं। ये तो परमेश्वर के निमित्त पहले फल होने के लिए मनुष्यों में से मोल लिए गए। महाक्लेश काल के 1,44,000 संतों के बारे में बताया गया। तीसरा विशेषता यह है कि वे परमेश्वर के निमित्त पहले फल होने के लिए मनुष्यों में से मोल लिए गए। पहले फल करके इन्हें परिचय कराना न्याय व्यवस्था के युग से इन लोगों का सीधा संबंध को सूचित करता है। व्यवस्था विवरण 26 की 1 से 11 तक के भाग में आप निम्न विषय को देख सकते हैं। व्यवस्था विवरण 26 की 1 और 2 में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, फिर जब तू उस देश में जिससे तेरा परमेश्वर यहोवा तेरा निज भाग करके तुझे देता है पहुंचे और उसका अधिकारी होकर उसमें बस जाए, तब जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसकी भूमि की भांति भांति की जो पहली उपज तू अपने घर लाएगा उसमें से कुछ टोकरी में लेकर उस स्थान पर जाना जिससे तेरा परमेश्वर यहोवा अपने नाम का निवास करने को चुन ले। समय को बचाने के लिए बीच के पदों को छोड़कर 10 से 11 तक के पदों को भी पढ़ता हूं। अब है यहोवा देख, जो भूमि तूने मुझे दी है उसकी पहली उपज मैं तेरे पास लाया, तब तू उससे अपने परमेश्वर यहोवा के सामने रखना और यहोवा को दंडवत करना, और जितने अच्छे पदार्थ तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे और तेरे घराने को दे उनके कारण तू लेवियों और अपने मध्य में रहने वाले परदेशियों सहित आनंद करना। इस भाग पढ़ते वक्त मैं मेरा बचपन की याद कर रहा था। मेरे बचपन में अपने अपने घर से खेत की उपज से हो या फिर जंतु जानवरों से हो कुछ अलग करके कलीसिया में किसी खास दिन जमा करने की एक रीति होती थी। मेरे घर में अक्सर माँ एक मुर्गा को खास करके पालती थी ताकि उसे कलीसिया में दे सके। कोई चावल, कोई सब्जी, अंडे इत्यादि भी जमा करते थे। उसे नीलामी करने के बाद मिलने वाला राशि को कलीसिया की सेवाओं के लिए उपयोग किए जाते थे। आजकल वो रीति हमारे वहाँ समाप्त हो गई है क्योंकि खेती आदि करने वालों की संख्या हमारे वहाँ बहुत ही कम हो गई है। आजकल लोग रुपये जमा करते हैं। कैसे भी हो, परमेश्वर के नाम में कलीसिया की गतिविधियों एवं आत्मिक सेवाओं तथा जरूरतमंदों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अपनी संपत्ति या कमाई में से साझा करना प्रत्येक मसीह विश्वासी का आत्मिक दायित्व है। वचन भी हमें याद दिलाता है कि जो थोड़ा बोता है वह थोड़ा काटेगा भी, और जो बहुत बोता है वह बहुत काटेगा। 2 कुरिन्थी 9:6। अब सवाल यह है कि प्रारंभ में पढ़ी गई पद में 1,44,000 लोगों को पहले फल होने के लिए मनुष्यों में से मोल लिए गए करके क्यों परिचय कराया गया है। इस सवाल के जवाब स्वरूप ज्यादातर बाइबल पंडितों की धारणा यह है कि इन 1,44,000 संतों को इसलिए पहले फल होने के लिए चुने गए करके परिचय कराए है क्योंकि महाक्लेश काल के दरमियान यीशु मसीह के लिए अपना जीवन समर्पण करने के द्वारा शहीद होकर प्रभु की उपस्थिति में पहुंचने वाली बड़ी संख्या के पहले लोग यही होंगे। महाक्लेश काल के भयानक अधार्मिकता के दिनों में इन 1,44,000 यहूदी अपने आप को प्रभु की सेवा के लिए समर्पण की ताकि उनके प्रचार के द्वारा अनेक लोग शैतान के चंगुल से बच जाए, पर उसके लिए उन्हें अपना प्राण गंवाना पड़ा। परंतु प्रभु ने अपनी उपस्थिति में आराधना स्वरूप अर्पण की गई पहली उपज के रूप में ग्रहण किया। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ
आज का मनन मैं यहाँ समाप्त करता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।